प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज हमें डरना नहीं है, आज हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बुरे हालातों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने हर प्रकार के जो विचार हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉब्लम है, उसे हम प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर से कहें, ताकि परमेश्वर हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर में, हमारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमें आशीष करे, ब्लेसिंग करे और हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर हमें बचाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन नंबर 15 में लिखा है, जिसने तुम्हें उस बाड़े और भयानक वीराने से बचाया है, जिस तरीके से जहाँ जहरीले सांप और बिच्छू घूमते हैं और जहाँ भी सूखी जमीन पानी के लिए तरसती है, परमेश्वर ने वहाँ जिस तरीके से चकमक चट्टान से पानी को निकाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप डरते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है, परमेश्वर ने वो काम किया है जिस तरीके से मूसा ने अपने जीवन में देखा होगा, चट्टान से जब एक लाठी मारता है तो वहाँ से पानी निकले। क्या वो डर जाता तो उसके जीवन में संभव था कि वो उस कार्य को कर पाता? नहीं, क्योंकि हालांकि मूसा कई बार डरा, कई बार भागा भी, लेकिन परमेश्वर उसे उस कार्य को करने के लिए कहा और उसने काम को पूरा भी किया। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को परमेश्वर के राज्य में और बाइबल में मिलती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें ताकत मिलती है कि मत डर, भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हम बहुत चीज़ों से डरे हुए हैं, बहुत चीज़ों से भयभीत भी हैं और बहुत चीज़ों से हम डरते भी हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि इंसान उतना ही करना चाहिए जितना उसे पता होना चाहिए। यदि हम अनर्गल कोई चीज़ें करते हैं तो ना ही वो हमारे लिए सही होगा, ना हमारे परिवार के लिए, ना हमारे घर के लिए, ना हमारी कानून व्यवस्था के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस देश में रहो, जिस राज्य में रहो, जिस गांव में रहो, जिस कस्बे में रहो, जहां भी रहो, वहां के नियम तौर तरीके से आपको रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। वो हर पल, हर घड़ी, हर वक्त हमें बचाएगा हर प्रकार की मुसीबत से। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जिसने तुम्हें उस बड़े और भयानक वीराने जंगल से तुम्हें बचाया है, परमेश्वर ने, और जिस तरीके जहाँ जहरीले सांप और बिच्छू घूमते हैं और जहाँ की सूखी जमीन पानी के लिए तरसती है, परमेश्वर ने वहाँ जिस तरीके से भरी चट्टानों में से परमेश्वर ने पानी को निकाला है। हालेलुया। तो सूखी रेत से परमेश्वर ने पानी को निकाला है। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की चीज़ से हम डरे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, निर्गमन पुस्तक अध्याय 19 और वचन नंबर 4 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया, ताकि तुम्हें अपने पास ले आऊं, जैसे उबाक अपने जिस तरीके से जूजों को पंखों से जिस तरीके से चढ़ा करके ले जाता है। व्यवस्था विवरण अध्याय जिस तरीके से आयूब के जीवन में और जिस तरीके से याकूब के जीवन में और मिस्र के जीवन में, मिस्रियों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। और परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 और वचन नंबर 9 में लिखा है, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यहोवा के लोग उसकी अपनी जागीर हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है, हमें ध्यान से सुनना है, यहोवा के जो लोग हैं उसकी, परमेश्वर की अपनी जागीर है, वो ताकत है, याकूब उसकी विरासत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यहोवा के लोग हैं, वो मेरी क्या है, जागीर हैं, वो मेरा सब कुछ है। तो परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, हमें वो अपना कहता है, वो हमें अपना बेटा समझता है। तो हमें किस बात का डर? क्योंकि हम जानते हैं, जब एक पिता अपने बच्चे को देखता या उदास है, चिंतित है, क्या उसका पिता उन चीज़ों को देख करके मुकर जाता है? नहीं, पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसका बेटा उसे बताता है। तो पिता किसी भी कारणवश उसे पूरा करता है, उसे देता है। तो वैसे हमारा पिता है, वैसे हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। तो जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, उसने याकूब को एक वीरान देश में पाया, जिस तरीके से एक सुनसान रेगिस्तान में, जहां अनेक प्रकार के जानवरों की आवाज़ आया करती थी, गूंजती रहती थी, परमेश्वर ने कहा वह
उसके इर्द गिर्द अनेक प्रकार के घूमा करते थे, अनेक प्रकार की बातें से वो देख करके भयभीत होता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे वो हर प्रकार के रास्तों से बाहर निकाला, वो हर प्रकार की मुसीबत से बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। अपनी आँख की पुतली की तरह उसने उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की। मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की परमेश्वर ने गिद्ध की तरह घूम घूम करके परमेश्वर ने उसकी हिफाजत की और उसको उसकी देखभाल की और परमेश्वर ने उसे बचाया। हालेलुया। और उसकी रक्षा की। अपनी आँख की पुतली की तरह उसने हर पल, हर घड़ी, हर वक्त उसे देखा और जाना और समझा कि याकूब कहाँ है। तब उसने परमेश्वर से कहा कि याकूब का परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों, हमें याद रखना है कि वो सामर्थ है, वो ताकत है जो चट्टान से पानी निकाल सकता है, रेगिस्तान में पानी को बहा सकता है। हर प्रकार के जो कार्य मनुष्य को असंभव लगते हैं, परमेश्वर संभव करके दिखाता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है 11 में, जैसे एक उबाक घोंसले को हिला हिला करके अपने बच्चों को गिराता है और उनके ऊपर मलराता है, अपने पंख फैला करके उन्हें ले लेता है, अपने डैनों से उन्हें उड़ा ले जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये परमेश्वर का वचन है। वैसे ही परमेश्वर हमारी और हर प्रकार की मसीह भाई बहनों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाइयों, आज हमें डरना नहीं है। आज इस सुबह के टाइम हम प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा। भजन संगीता अध्याय 36 और वचन नंबर 7 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा अटल प्यार क्या ही अनमोल है। तेरी पंखों की आड़ में जो परमेश्वर ने आप मुझे ले लिया है और इंसान तेरी पनाह में हमेशा रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है और सहायता करता है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहाँ पे उपस्थित रहते उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय खाते हैं। पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए। जिस तरीके आपने 17 अबेदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से, धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था तो आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर, वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के, परमेश्वर आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आँखों से, जिस तरीके से अपने आँखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर, आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु, आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले। प्रभु, आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तब यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम, यीशु मसीह के नाम छू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया। यीशु मसीह
मसीह के नाम से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज जो सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनके हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को जब रिसीव करें, सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे, बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियाँ दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार के घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार की उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ
करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू पिता परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।